पहली बिटिया है और पहले ही प्रयास में इस एक प्रकार से सफलता हासिल की है। पल्लवी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्या कहेंगे इस अवसर पर आप? थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, मेरी खुशी में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने बड़ों का आशीर्वाद जो मेरे ऊपर हमेशा बना रहा है उसके लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जो ये जुडिशियल फील्ड है, लॉ फील्ड है, इसमें भी मेरे काफ़ी सारे सीनियर्स हैं, फैमिली की गाइडेंस मुझे काफ़ी मिली है। उनकी वजह से भी जैसे जैसे लोग मुझसे जुड़ते गए उनकी काफ़ी गाइडेंस मिली है, तो सबसे बड़ा थैंक यू उनके लिए है मेरा। बाकी जो भी मेहनत है उसका रिजल्ट आज मिल गया है, तो ये काफ़ी खुशी है मुझे। पल्लवी जी, आपने कहाँ से एलएलबी की और क्या आपने एलएलबी की शुरुआत की थी तब आपने सोचा था कि आप आरजेएस तक पहुंचेंगे? मेरी एलएलबी 2020 में कंप्लीट हुई है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा से। मैंने लॉ का फील्ड सबसे पहले अपने लिए इसीलिए चुना था, काफी साल पहले मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे इस फील्ड में जाना है और मुझे एक जज बनना है। मैं पहले एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी और मैंने इस फील्ड में आने के लिए अपना मीडियम शिफ्ट किया था। मैंने इंग्लिश मीडियम में बाद में शिफ्ट हुई हूँ क्लास 8 से। तो तभी से मेरा ड्रीम, मुझे पता था कि मुझे यही करना है और इसी के लिए मैंने 12th के बाद में क्लैट का एग्जाम दिया। उसके बाद मेरा एनएलयू में एडमिशन हुआ और 5 साल की मैंने पढ़ाई की। उसके बाद ये फर्स्ट अटेम्प्ट जैसे ही 2020 के बाद एक बार पेपर नहीं हुआ था और 2021 में पहली बार ये वैकेंसी आई जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन हुई, तो इसमें मैं अपीयर हुई। फिर आप पल्लवी मात्र 23-24 साल की उम्र में आरजेएस में सिलेक्ट हुई हैं, जज बनेंगी आप। हालांकि आपकी एक प्रोसेस होती है इसका कि आपको पहले शायद इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर आप सिविल जज बनेंगे, न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो कैसा फील कर रहे हैं अब आप? आपको क्योंकि आपने तो खुद, आपके दादा हैं, आपके पापा हैं, दोनों वकील हैं, आप रेगुलर एक प्रकार से कोर्ट में भी जाती है, कोर्ट कैंपस में आपने देखा होगा, जज को आपने सीट पर देखा है, फैसले देते हुए सुना है। अब आपको कैसा फील आ रहा है कि आप वहां तक पहुंचेंगे, वहां बैठेंगे? बहुत अच्छा फील हो रहा है। जब एकदम से रिजल्ट अनएक्सपेक्टेडली आ गया था तो इतने हैप्पी इमोशंस थे कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अपनी फैमिली साथ में होती है तो हर मोमेंट स्पेशल होता है। और इस फील्ड के लिए मेरी हमेशा से बहुत रेस्पेक्ट रही है, क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर मैंने लॉयर्स देखे हैं। मेरे दादाजी एक एडवोकेट हैं, पापा एक एडवोकेट हैं, तो मैंने कोर्ट की विजिट भी करी है। लेकिन वो जो चेयर होती है जज की, उसको सोसाइटी जिस तरह से देखती है, उसकी वजह से मन में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट थी। तो अभी मैं इस फील्ड का पार्ट बन गई हूँ तो मुझे काफी अच्छी फीलिंग आ रही है और मुझे लग रहा है कि उस तरह जिस तरह जजेस सोसाइटी में जस्टिस करते हैं, मुझे भी वो मौका मिलेगा, मैं भी अपनी सर्विसेज, अपना कंट्रीब्यूशन दे पाऊंगी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो परीक्षा हुई है, हालांकि हम कम नॉलेज रखते हैं इस चीज़ों का, क्योंकि जो लोग फील्ड से हैं वो ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। कितने लोगों ने इसमें परीक्षा दी थी, कब ये परीक्षा हुई, कितने लोगों का अंतिम रूप से सिलेक्शन हुआ है, इसकी थोड़ी सी प्रोसेस बताएं। ये जो सिविल जज कार्डर 2021 की वैकेंसीज निकली थी, इसमें 120 सीट थी, जिसके लिए काफी बच्चों ने अप्लाई किया था, लाखों में एस्पिरेंट्स थे। उनमें से प्री का एग्जाम जो होता है वो क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसमें सिर्फ 1800 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। उन 1800 बच्चे को मेंस उनका टेस्ट लिया गया था। मेंस के अंदर 4 पेपर होते हैं, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, लैंग्वेज पेपर में हिंदी और इंग्लिश। उन 4 पेपर्स को 1800 बच्चों ने दिया था, उसमें से 360 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। फिर वो 360 बच्चे इंटरव्यू में अपीयर किए थे, जिनके अंदर से 120 बच्चे लिए थे। तो अभी उन 120 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। इसमें भी कोई रैंक है? 120 में भी कोई? इसमें भी रैंक है। और आपकी कौन सी रैंक आई? मेरी रैंक 62 है। चलिए, खूब आपने मेहनत की और 62वीं रैंक पूरे राजस्थान में। आप समझ सकते हैं कितना एक प्रकार से इन्होंने पढ़ाई की होगी, कितना पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये तो बहुत एक प्रकार से लेंथी चीजें होती होगी लॉ में। हालांकि मैं भी लॉ का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं अभी मेरे एग्जाम हो रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी भी है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और बहुत एक प्रकार से लंबा चौड़ा इसकी थ्योरी कहें, और बहुत भारी भरकम एक प्रकार से शब्दावली होती है कोर्ट की या न्यायिक प्रणाली की, जिस प्रकार से हम सुनते हैं, देखते हैं। तो किस प्रकार से आपने अपने आप को प्रिपेयर किया इन सब के लिए?
वैसे जो लॉ के कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है वही जो हमारा सिलेबस है उससे काफी ज्यादा ओवरलैप करता है जुडिशरी एग्जाम का सिलेबस। तो काफी तैयारी मेरी इस वजह से हो गई थी क्योंकि कॉलेज में मैंने अच्छे से पढ़ाई की। उसके बाद जब जुडिशियल एग्जाम की प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर एक सिलेबस को बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। मुझे लगता है कि बहुत सारा ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कम पढ़ के उसको इन डेप्थ नॉलेज लेना और उसको बार बार रिवाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी तरह मैंने अपना प्लान बनाया, मल्टीपल रिविजन्स लिए, टेस्ट सीरीज ली, उसके हिसाब से मेरी तैयारी हुई थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 10 घंटे 12 घंटे नंबर ऑफ आवर्स में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता पढ़ाई को। आप कितने प्रोडक्टिव और कितना ध्यान से पढ़ाई करते हैं, मुझे लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेली टारगेट्स को अगर अचीव करते हैं तो कोई भी सिलेबस आसान हो जाता है कंप्लीट करना। घर पर रहकर ही पढ़ाई की या स्पेशल कोई कोचिंग ली इसके लिए आपने? मैंने कोविड के टाइम पे पढ़ाई स्टार्ट की थी। जब पैंडेमिक था तो कहीं भी नहीं जा सकते थे, तो इसलिए मैंने घर पे रह के ही तैयारी स्टार्ट की इसकी। चलिए, खूब सारी आपको शुभकामनाएं भविष्य के लिए, और आप और बड़ी पोस्ट पर जाएं और बड़े उच्च मुकाम को छुएं। आपके दादा, आपके पापा वकील हैं, तो बहुत हेल्प मिला होगा आपको, क्योंकि एक प्रकार से विरासत में आपको घर में ही वकील मिले, घर में ही आपको नॉलेज मिली, और ये बुक्स का भंडार शायद आपके काम आया होगा। जी, काफी हेल्प मिली मुझे, काफी गाइडेंस मिली। जब भी मैं डीमोटिवेट होती थी या जब भी मेरा सिलेबस मुझे लगता था कि कुछ चीजें ऐसी है जो मुझे नहीं समझ में आ रही है, तो मुझे हमेशा एक रेडी टीचर जो होता है, एक तरह से पेरेंट कम टीचर, गार्डियन की फॉर्म में मुझे हमेशा मिले। तो मेरे डाउट्स क्लियर करने के लिए हमेशा मेरे दादाजी होते थे और हम डिस्कशन करते थे। तो इस तरह से अगर हम टेबल चेयर वाली पढ़ाई हो सकता है 6 घंटे ही मैंने की हो, लेकिन उसके बाद का जो टाइम होता है डेली एक्टिविटीज में, उस पर भी जिस तरह हम डिस्कशन करते रहते हैं तो लॉ की नॉलेज हमें मिलती रहती है। तो मुझे उसका बहुत ज्यादा फायदा मिला। आपके फादर साहब, आपके दादाजी, आपके भाई सब पढ़े लिखे हैं। घर की महिलाएं, आप भी एक छोटे से गांव से यहाँ पर निकले हैं। घर की महिलाओं को एक प्रकार से, आपकी माँ है, आपके चाचा, ताई, चाची, वो कम पढ़े लिखे होंगे, जाहिर सी बात है। उनको क्या, किस प्रकार की इस पूरी नॉलेज है आरजेएस, जज बनना, वो कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त? सर, मेरी मदर एक टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल में पीटीआई टीचर है। तो वो बहुत बेहतर जानते होंगे। वो, हाँ जी, वो इस फील्ड से बिलोंग नहीं करती है, लेकिन वैसे वो एजुकेटेड है और उनका मुझे मोरल सपोर्ट बहुत ज्यादा मिला है। तो पढ़ाई में जहाँ पे सिलेबस में मुझे अगर कोई भी डाउट होता था, किसी भी चीज की जरूरत होती थी, तो वो मटेरियल प्रोवाइड करना, वो डाउट्स क्लियर करना, मुझे मेरे पापा और दादाजी से हेल्प मिलती थी। लेकिन एक कांस्टेंट गाइडेंस और कांस्टेंट मोरल सपोर्ट मुझे अपनी मदर से बहुत ज्यादा मिला है। और जो सोशल मीडिया के बारे में कहा जाता है या मोबाइल के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा छींटाकशी चल रही है कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हम कामयाब नहीं होते। लेकिन अगर कोरोना के बाद देखें तो शायद मोबाइल बहुत से लोगों के लिए लाइफलाइन भी साबित हुआ है, कम से कम पढ़ाई के मामले में, क्योंकि आप यूट्यूब पर अच्छा एक प्रकार से सर्च कर सकते हैं, पाठ्यक्रम हो या कोई भी चीज़ हो, और बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है ईजिली। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या मोबाइल कितना सहायक रहा आपके लिए? जी, मोबाइल मुझे लगता है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको अगर हम स्मार्टली यूज करें तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। मैंने भी काफी सारे मटेरियल है, केस लॉज हैं, ये यूट्यूब पे अगर न्यूज के ब्रीफिंग है, ये सब चीजों के लिए मैंने काफी ज्यादा फोन की हेल्प ली है। लेकिन मुझे लगता है कि अपने आप का वो सेल्फ कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। जब से मैंने अपना कॉलेज ओवर हुआ है और जब से मैंने तैयारी स्टार्ट की है, उस टाइम से मैंने अपनी सोशल मीडिया को बिल्कुल हटा दिया था। तो अगर जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग एप्स होती हैं, तो और काफी बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी होता है, तो मैंने इनको बिल्कुल कंप्लीटली हटा दिया था। और फोकस रह के, अगर मुझे लगता है कि 2 साल तक आप अपने आप को दे देते हो, तो कोई भी एग्जाम इतना बड़ा नहीं है कि आप अचीव ना कर पाओ। जज आप बन चुके हैं, और एक प्रकार से जज का ओहदा आप देखें तो बहुत कम लोगों से उनका मिलना जुलना रहता है। एक प्रकार से वो सेफ जोन या कहें तो एक अलग जोन में वो रहते हैं, क्योंकि उनकी कुछ एक प्रकार से प्राइवेसी भी रहती है। ऐसे में उस माहौल के लिए क्या आप तैयार हैं? क्योंकि यहाँ तो आपको बहुत बड़ी फैमिली है सपोर्ट करने के लिए, बहुत चीज़ें हैं। आप एक प्रकार से जज बनेंगे तो शायद बहुत वक्त आपको सिंगल बिताना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर है आप?
जी बिल्कुल, जब आप जुडिशरी का एक फील्ड का पार्ट बनने का सपना देखते हैं तो उसके साथ एक पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो जुडिशरी के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, जजेस जो होते हैं वो काफी एक सोशली काफी अपने आप को एक्सक्लूड करके रखते हैं। उसका मेन पर्पस यही होता है कि कोई भी बायसनेस ना हो, जस्टिस जो है वो बिल्कुल वो निष्पक्ष रूप से कर पाए, वो उनकी किसी से भी जान पहचान इसलिए कम की जाती है। तो अगर मुझे लगता है कि अगर सपना यही है कि हमें सोसाइटी में जस्टिस करना है तो उसके लिए प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना आई थिंक मुश्किल नहीं होता है। और जहाँ तक कि फैमिली की बात है तो मेरे लिए फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, सब साथ में है, तो मुझे कभी भी एक्सक्लूडेड फील नहीं होगा, मुझे लगता है। भारत की न्यायिक व्यवस्था को देखें तो काफी सवालिया निशान लगते हैं इस पे। सीजीआई ने कल ही नई जो रमन्ना जी हैं वो उन्होंने एक प्रकार से पद ग्रहण किया है और बहुत बातें होती हैं, लंबे केस पेंडिंग रहते हैं, हजारों लाखों की संख्या में आप छोटी छोटी कोर्ट में देखेंगे। क्या इरादा है आपका? कोई अभी से कोई दिमाग में ऐसा सोचकर चल रहे हैं कि हम इस प्रकार का बदलाव लेकर आएंगे? चाहे पहली स्टेज से ही बदलाव, हालांकि छोटी स्टेज से ही शुरू होता है, आपके मन में ऐसा है कि हम त्वरित न्याय की प्रणाली को और त्वरित करेंगे, आम लोगों को न्याय सुलभ हो, ऐसा कुछ करेंगे? ऐसा कुछ दिमाग में अभी से चल रहा है? जी, मुझे लगता है कि जुडिशियल पेंडेंसी है, उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, अपॉइंटमेंट्स की लेके भी है। तो इस तरह अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं रेगुलर। हालांकि पैंडेमिक के टाइम पे जजेस के एग्जाम नहीं हो पाए, लेकिन अब सिचुएशन फिर से नॉर्मल हो गई है, फिर से वैकेंसीज आ रही है, इसका रिजल्ट आया, अगली वैकेंसी तैयार है, तो जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है बिल्कुल। जहाँ तक कि पेंडेंसी का मामला है तो इसमें जजेस ऑलरेडी लगे रहते हैं, वो अपना टाइम भी कम्प्लीटली देते हैं। ये एक 9 to 5 जॉब नहीं है, इसके अंदर स्टडी एट होम भी काफी ज्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि जहां तक की बात है न्याय करने की, तो एक इंसान पूरी सोसाइटी को नहीं बदल सकता, लेकिन मुझे लगता है कि सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन अगर पूरी तरह से देते हैं तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। तो मैं अपने पार्ट पे जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो जरूर देने की कोशिश करूंगी। और ये कारवां कामयाबी का कहाँ रुकेगा? आप सिविल जज बने, आपने यूनिवर्सिटी में भी गोल्ड मेडल प्राप्त किए पढ़ाई के दौरान। क्या अगली, अब आपको क्या लग रहा है, क्या सीडी है? सीजीआई सबसे बड़ा पोस्ट होता है, हमने इतना अब जाना है, आपकी क्या उम्मीदें हैं, कहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं? देखो, अगर लॉ का फील्ड लिया है तो इसके अंदर एक चीज क्लियर होती है कि आपको लाइफ टाइम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना होता है, आपको कॉन्स्टेंटली अपडेट रहना पड़ता है अपने आप से, अपने सोसाइटी में जो जो भी हैपनिंग्स आसपास हो रही हैं, जो जजमेंट्स नए आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, तो पढ़ाई तो चलती रहेगी बिल्कुल। लेकिन इसमें साथ ये है कि जैसे जैसे हम अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे तो हमारा सिस्टम भी जो है वो हमें रिवॉर्ड करता रहता है, चाहे वो प्रमोशंस के रूप में हो, चाहे वो हायर जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम हो। तो एक एक सीढ़ी आई थिंक वैसे कंप्लीट होती है जैसे अगर पढ़ाई जो है उसको हम कंटिन्यू रखते हैं तो अपने आप को अपडेट रखना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। चलिए, अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, खास तौर पर जो लॉ से जुड़े विद्यार्थी हैं, जो आपको सुन रहे हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? लॉ से जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं और वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई भी एग्जाम इतना बड़ा नहीं है कि आप अचीव ना कर पाओ, कोई भी एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल ऐसी नहीं है कि स्टूडेंट्स उसको ना कर पाए। हर एग्जाम में बच्चे ही टॉप करते हैं, फर्स्ट रैंक भी आती है सबकी, तो उनमें कुछ अलग नहीं होता है, सब बच्चे सेम होते हैं। फर्क होता है अपनी सिर्फ स्ट्रैटेजी का और अपने सिलेबस को अच्छी तरह कंप्लीट करने का। जब आप इन डेप्थ नॉलेज में चले जाओगे किसी टॉपिक को, उसके मास्टर बन जाओगे, तो मुझे लगता है कि सक्सेस दूर नहीं रहेगी फिर आपसे। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। चलिए, हमारे साथ भूप सिंह जी हैं, पल्लवी के दादा, वरिष्ठ वकील, भादरा में लगातार इनको जाना जाता है बड़े बड़े फैसलों के लिए। बहुत से अहम फैसलों में इनकी अहम भूमिका रही है। अजीत बेनीवाल हत्याकांड का जिक्र करें, उससे भी पहले बहुत सारे ऐसे फैसलों में भूप सिंह जी का नाम इन्वॉल्व रहा है। भूप सिंह जी, आपकी पोती जज बन चुकी है और आप एक वकील के रूप में बहुत एक प्रकार से गौरवान्वित पल, पहली ऐसी बिटिया जो भादरा के लिए आरजेएस बनी और पहले ही प्रयास में, कैसे देखते हैं आपकी पोती की कामयाबी को? सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप पधारे, पल्लवी को हौसला बढ़ाया। पल्लवी आपकी बेटी है, हमें पल्लवी पर नाज है और इस बच्चे ने वास्तव में मेहनत की। मैं आपको बताऊं कि इतनी छोटी सी बच्ची होकर के और कटक 5 साल पढ़ के आई है। कटक देखिए आप, बिल्कुल दक्षिण, सुदूर दक्षिण का इलाका, इतनी मतलब अपने लड़के को नहीं भेजते अपने कटक, बिल्कुल नहीं भेजते हैं। भेजें तो यूँ सोचते हैं भी बहुत दूर है, बिल्कुल। और ये लड़की गई, इसकी मम्मी ने कहा कि तू कटक जा रही है,
इसने कहा मम्मी घर से निकल के चाहे हिसार बिक जाओ और कटक चले जाओ, बराबरी बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। मैं आपकी आंखों से हो तो चाहे कहीं बिक जाओ, सही है बिल्कुल। आपकी आंखों से ओझल हो गई तो हो गई, पर मैं अगर आपकी बेटी हूँ, आप हौसला रखो, आप विश्वास रखो। ये 5 साल कटक LLB करके आई, बड़ी अचंभे की बात है ये, बिल्कुल बिल्कुल छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल। और वहाँ रह करके थ्रू आउट इंडिया के बच्चे थे इसके पास, ये 2 गोल्ड मेडल लाई। इसने वहाँ भी मेहनत की। एक बार हमने इसको भेजा था राजधानी में, 24 घंटे लगे। हमने महसूस किया बच्ची अकेली है, 24 घंटे का सफर बहुत लंबा है। बाद में इसने कहा भाई तू प्लेन से जा, प्लेन से आ। तो राजेंद्र दिल्ली छोड़ के आता, ये पहले पहुंच जाती, राजेंद्र घर बाद में पहुंचता। बिल्कुल प्लेन है प्लेन वहाँ यूनिवर्सिटी की गाड़ियाँ देती है इनको लेने के लिए। हमने महसूस किया कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल व्यवस्था ऐसी है कि भी जिसको पढ़ना है वो तो खूब पढ़ो, बिल्कुल। मौका बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल और नहीं पढ़ना है वो तो कहीं मत पढ़ो सही सही, बात। उसके लिए क्या फर्क पड़ता है। तो पल्लवी ने मेहनत की। तो ये- आपको पहले से उम्मीद थी पल्लवी बेटिया आपका इतना नाम रोशन करेगी, RJS तक पहुंचेगी, और भी अभी और भी उम्मीदें लगा रहे हैं कि ये बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचे? हमें बड़ी आशा थी पल्लवी से, और विश्वास भी था पल्लवी का कि ये सेलेक्ट होगी है। और आप देख रहे हैं पल्लवी की परफॉर्मेंस, आप भी महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल आप आदमियों को पढ़ते हैं सारे दिन, बिल्कुल बिल्कुल और आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किस में कितना पानी है, बिल्कुल बिल्कुल छुपा नहीं रहता आपसे कुछ भी। बिल्कुल। तो आपने पल्लवी से इतनी देर इंटरव्यू लिया है, तो आपको भी पता लग गया बिल्कुल कि इस बच्चे में कुछ है जो औरों में नहीं है, बिल्कुल ये औरों से भिन्न है बच्ची। बिल्कुल। काबिलियत का अंदाजा लग ही जाता है। बिल्कुल नहीं रहती, बिल्कुल सही। काबिलियत छुपी नहीं रहती, और वो पल्लवी ने कर दिखाया। ये पहले चांस में, अगर ये पहले चांस में नहीं होती ना, तो ये ऐसी है कि फिर बैठती ही नहीं है। आपको मैं बताऊं कि जज ने, हमारे बलसाली जज थे हाई कोर्ट के, बड़े सीनियर जज है सिविल के, 2 और मेंबर थे, लेकिन बलसाली हेड थे उस जो इनका इंटरव्यू लिया। 25 तारीख का इनको इंटरव्यू 4:30 से 5 बजे 8 घंटे इंटरव्यू चला। और बंसाली ने सिविल के ऐसे कठिन कठिन प्रश्न पूछे, और इसने दबादब जवाब दिए। तैयारी अच्छी थी, बड़ी अच्छे जवाब दिए इसने। और इसको कहा गया था भी हिंदी में पूछे उसका हिंदी में जवाब देना, इंग्लिश में पूछे उसका इंग्लिश में जवाब देना, लेकिन हिंदी से उसे कुछ पूछा ही नहीं। इसे सारे ही प्रश्न इंग्लिश में पूछे। और बंसाली साहब ने आखिरी में इससे ये पूछा कि भई आपको ट्राइबल एरिया में लगा दें जहाँ जनजातीय क्षेत्र हो, और आपकी अकेली अदालत हो और अदालत नहीं हो जिससे आप राय नहीं ले सकें, और वहाँ की भाषा ही नहीं समझ में आई इसके, तो आप क्या करोगी। तो इसने कहा मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, और अब भी मैं एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ जहाँ भी वो भी कोई बड़ा शहर सिटी नहीं है, और हमारे यहाँ सब तरह की जाति बोलने वाले आदमी हैं। जाति तो ये वो है हमारी हिंदी, वैसे तो भाषा तो हिंदी है, लेकिन बोली में फर्क होता है। बिल्कुल बोली थोड़ी बोलो, तो थोड़े वो शब्द कुछ ऐसे होते हैं, वो शब्द हम बिल्कुल उनका समझ लेते हैं, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो संतुष्ट हो गए। बिल्कुल। फिर लास्ट में इनसे पूछा कि आपको सर्विस दे दे, आप छोड़ के चली जाओगे। तो इसने कहा कि मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ, मैं राजस्थान में सर्विस करना चाहती हूँ, मैं राजस्थान क्यों छोड़ कर जाऊँगी साहब। चलिए बिल्कुल है हाँ, और इनके हौसले बुलंद है, इन्होंने तैयारी इस पद के लिए की थी, तो क्यों वो ऐसा हो। चलिए इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा इनका, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, और जिस विश्वास से इन्होंने जवाब दिए उसी की सफलता इनको मिली है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लॉ के स्टूडेंट हैं, जो आपसे जूनियर एडवोकेट्स तैयारी करें उनको? जूनियर एडवोकेटों को पहले से ही कहता हूँ भाई पढ़ो, लेकिन वकील हमारे पढ़ते नहीं है, टाइम नहीं है, कोर्ट में 10 से 5 काम करते रहेंगे और घर जा करके फिर थक जाते हैं, काम पढ़ते नहीं। तो पढ़ाई क्या है जी कि अपने को लगती है, पढ़ाई से मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। किताब लेके बैठे ना तो पढ़ने की हिम्मत नहीं है, आदमी 4 घंटे बैठ के पढ़ ले।
पढ़ाई के अंदर आदमी को ध्यान लगाना पड़ता है, ध्यान से पढ़ना पड़ता है। यूँ किताब आगे रखने से पढ़ाई थोड़ी होती है। बिल्कुल आपको माइंड कंसंट्रेट करना पड़ता है। बिल्कुल अगर माइंड आपका कंसंट्रेट होगा और आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल काफ़ी दिन बाद में रिवाइज करोगे तो ये सारी बातें ध्यान आ जाएगी। तो ये ध्यान लगाती है। मतलब आपको मैं बताऊं कि वहाँ इस फार्म भरवाते हैं, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई होती है। एक होती है हॉबी क्या है, इसने अपनी हॉबी लिखी थी पढ़ना। रीडिंग हाँ, स्टडी मेरी हॉबी है। और ये आपको मैं बताऊं, ये योगा करती है डेली। और बताऊं आपको कि ये छोटा सा घर में मंदिर बना रखा है, ये पूजा करती है, 11-12 हनुमान चालीसा पढ़ती है, चलिए व्रत करती है। मतलब इसके अंदर क्या बताए, मतलब इतनी खूबियाँ हैं, हैं? बिल्कुल छोटी सी बच्ची होकर के, और इसको कहीं कोई फंक्शन में शौक नहीं है, कहीं कोई खाने पीने का शौक नहीं है, कहीं कोई बढ़िया ड्रेस पहनने का शौक नहीं है, सिर्फ स्टडी। स्टडी। तभी ये कामयाबी मिली है, क्योंकि अगर हम छोटी उम्र में शौक पाल लेते हैं, कहीं ना कहीं हम व्यवधान आ जाता है हमारी पढ़ाई में। और पल्लवी ने एक प्रकार से एकाग्रता से, जो इनके दादा ने कहा कि जो ये योगा करते हैं, वाकई में योगा मेडिटेशन काम आता है। आप एकाग्रचित होकर पढ़ सकते हैं, और आस्था विश्वास किसी में भी हो, अगर विश्वास आप किसी पर जताते हैं तो ज़रूर कामयाबी मिलती है। यही कुछ इनके दादाजी बता रहे हैं। हमारे साथ इनके फादर साहब है भूप सिंह जी, राजेंद्र जी बेनीवाल। राजेंद्र जी भी वरिष्ठ वकील हैं भादरा बार में। और क्या कहेंगे सर, आपकी बिटिया ने इतनी बड़ी उपलब्धि अर्जित की है, पहले ही अटेम्प्ट में आरजेएस क्लियर किया है। कब आपको लगा कि आपकी बेटी इस मुकाम तक भी पहुंचेगी? आपको पहले से ऐसा लग रहा था? आपका धन्यवाद आप आई। इसने जब भी ये 7th क्लास में थी, श्याम स्कूल में हिंदी मीडियम में, तभी इसने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को आरजेएस की तैयारी करना। उस समय इसने 7th क्लास में श्याम से हिंदी मीडियम छोड़ के 8th क्लास में इंग्लिश मीडियम में टैगोर में एडमिशन लिया। यहाँ से 10वीं करने के बाद में 11वीं 12वीं हिसार से की। जब 12वीं इसने की +2, उस समय फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो आए थे इसके 95 और मैथ में आए थे 96। उसके बावजूद भी इसने इंजीनियरिंग की तरफ न जाकर क्लेट की कोचिंग की, और क्लेट में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, हालांकि क्लेट में एडमिशन 2-3 साल लग जाते हैं, लेकिन इसका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लेट में एडमिशन हो गया। सबसे पहले इसका रांची आया, रांची से जब अपग्रेड किया तो पटना आया, और पटना से फिर वैकेंट सीट थी 2 कटक उड़ीसा में, ऊपर का कॉलेज था। तो वहाँ जब हम इसका एडमिशन कराने गए तो इसका लास्ट एडमिशन था कॉलेज में, सबसे लास्ट स्टूडेंट थी ये मेरिट में। और जब उस कॉलेज से जब ये निकल के आई तो सबसे टॉप गोल्ड मेडल लेके आई। और एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, उसके अंदर इसने गोल्ड मेडल लिया, जो सिविल का होता है। बिल्कुल। तो 2 गोल्ड मेडल लेके आई। इसको लास्ट में भेजा था और फर्स्ट में आई। और जब इंटरव्यू में जब गए, हम प्री में इसका हो गया, मेंस में हो गया, जब हम इंटरव्यू में गए तो जब लाइन लगी थी बच्चों की, उस समय भी लास्ट बच्ची थी ये, इसके अंदर जाते ही गेट बंद हो गया था। तो लास्ट से फर्स्ट में आना इसको आता है, तो इसलिए हमें उम्मीद थी, और हमें हमारा नाम रोशन किया है, हमारे गांव का, हमारे परिवार का, हमारे भादरा का नाम रोशन किया है। आप सबके आशीर्वाद से, हमारे जितने मिलने वाले हैं उनके आशीर्वाद से, हमारी निशा मैडम में पीपी है, उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करवाई, उनका भी आशीर्वाद रहा, और सभी बुजुर्गों का, परिवार का आशीर्वाद रहा, रिश्तेदारों का, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गई। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे ये बहुत अच्छा काम करें। बेटियों की शिक्षा हालांकि अपने इस एरिया में बहुत इतना ज़्यादा कोई भेदभाव वाली बात नहीं है, फिर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे आपके फादर साहब कह रहे हैं, कटक भेजना हज़ारों किलोमीटर दूर, दक्षिण की ना कोई भाषा, ना कोई वहाँ का खान पान, अपने एक प्रकार से हम उसमें रह पाते हैं, उसमें एडजस्टमेंट की बहुत दिक्कत आती है। फिर भी बेटियों के प्रति शिक्षा के भाव आपके देखें, आपके परिवार के, क्या आप भादरा वासियों को एक प्रकार से गाइड करना चाहेंगे?
किस प्रकार से अपने बेटियों की काबिलियत को पहचाने, किस प्रकार से उन्हें मौका दें, किस प्रकार से उन्हें मुकाम तक पहुंचाएं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चे अगर अच्छी तैयारी करें तो बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं है। मेरी बड़ी बेटी है, उसने रामा देवी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, सिरसा से उसने एमएड किया था, तो उसने किया। इसने हिसार में पढ़ाई की, उसके बाद में कटक से पढ़ाई की। तो पढ़ाना चाहिए। हमारी एक छोटे भाई की लड़की है, वो गंगानगर से एग्रीकल्चर में कर रही है, उससे छोटे भाई की लड़की है, वो LLB गंगानगर से कर रही है। तो पढ़ने के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए। और इसको हमने सेपरेट पोर्शन दिया हुआ है पूरा मकान का, उसमें इसका वेल सेटअप है, AC लगा के दे रखी है, नेट लगा के दे रखा है। इसको हमने हर सुविधा देने की कोशिश की, और पढ़ाई के लिए बच्चों को हर सुविधा देनी भी चाहिए। तो मेरा ये सभी से ये निवेदन है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको पूरी फैसिलिटी दें, उनको इनकरेज करें। और हमारे किसी भी प्रकार की इसके कोई कमी आती थी तो मेरे फादर साहब हैं, वो पढ़ाते थे, हम भी कुछ बताते थे। हमारे PP मैडम है या हमारे जज साहिबान हैं, उनसे भी कोई डिस्कस कर लेते थे, सीनियर एडवोकेट से भी। तो सबका सहयोग रहा, सबका आशीर्वाद रहा, इसकी वजह से आज ये मुकाम हासिल हुआ है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी वेल विशर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनका बहुत सारी शुभकामनाएं भूप सिंह जी बेनीवाल के पूरे परिवार को। पल्लवी बिटिया ने ना सिर्फ इनके परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि गांव गढ़ड़ा, पूरी तहसील भादरा, और हम भी गदगद हैं, खुश हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हम बार बार आपका इंटरव्यू लेने के लिए इसी प्रकार से मिलते रहें, क्योंकि आप और ऊंचे मुकाम पर भी जाएं, बहुत सारे पद और भी अचीव आप करने हैं। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। सभी वेल विशर्स को थैंक यू सो मच। चलिए, आप देख सकते हैं इनके पूरे परिवार के चेहरे खुश हैं। तमाम लोग बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और फ़ोन कॉल्स के लिए बधाइयाँ यहाँ पर लगातार लगी हुई है। और क्यों ना हो, क्योंकि ये गौरव करने वाले क्षण हैं, गर्व का पल है एक प्रकार से पूरी भादरा के लिए। और पल्लवी बिटिया को बहुत सारी शुभकामनाएँ। चलिए, ठीक है। तमाम यहाँ पर एक प्रकार से इनके और भी परिवार के सदस्य हैं, वो भी बहुत कुछ कहना भी चाह रहे हैं। वो लॉ के स्टूडेंट भी है, और ये परिवार हमेशा एक प्रकार से पढ़ाई के प्रति लगनशील रहा है। इनके तमाम बेटे बेटियाँ सब एक प्रकार से पढ़ भी रहे हैं और भी मेहनत करें और तमाम उपलब्धियाँ ये हासिल करें। बाहर इनका जश्न का शुरुआत हो चुकी है। हम आपको तस्वीरों के जरिए इनके पूरे एक प्रकार से घर और इनके परिवार के सदस्यों से भी मिलवाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि ढोल नगाड़े यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमारे इंटरव्यू के लिए ही पहले ढोल बंद करवाए थे। इनके भाई हैं हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? दीपेश नाम है। आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी LLB कंप्लीट किया मैंने। आपने LLB कंप्लीट। आपकी बहन की इस उपलब्धि पर क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी को भादरा वासियों को सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से सभी ने प्रेम भाव सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, सभी की बधाई आ रही है, सभी आ रहे हैं, सभी बधाई दे रहे हैं, तो सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और सभी को शुभकामनाएं। चलिए, आप देख सकते हैं बड़े खुशी घर की महिलाएं और बच्चे जो भी है सब खुश हैं और बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं और लगातार आप उत्तरोत्तर प्रगति से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो नए युवा हैं वो एनकरेज हो और अपने लक्ष्य के प्रति एक प्रकार से समर्पित हो और आगे बढ़े। धन्यवाद।